किसी जमाने में एक ताकतूर मगर इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। इसकी सल्तनत सरसब्ज मैदानों, बुलंद पहाड़ों और घने जंगलात पर फैली हुई थी। बादशाह को इल्म, दानाई और सच्चाई से मोहब्बत थी, इसीलिए वो अक्सर भैंस बदलकर अपनी राया का हाल जानने निकल जाया करता था। एक दिन बादशाह शिकार की गरज से जंगल की तरफ निकला। दोपहर की तेज धूप, खामोश फजा और परिंदों की मध्यम आवाजों के दरमियान वो एक पुराने बरगद के दरख्त के पास रुक गया। अचानक उसकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक बड़ा काला सांप दरख्त के नीचे लपटा हुआ था, मगर उसकी आंखों में दरिंदगी के बजाय तकलीफ और बेबसी साफ झलक रही थी। बादशाह ने करीब जाकर देखा तो हैरान रह गया। सांप एक मजबूत जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था, जो शायद किसी शिकारी ने बिछाया था। बादशाह के साथी डर के मारे पीछे हट गए और बोले, हुजूर, ये जहरीला सांप है, उसे छोड़ देना खतरनाक हो सकता है। मगर बादशाह का दिल रहम से भर गया। उसने कहा, तकलीफ में मुब्तला हर मखलूक मदद की हकदार है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। बादशाह ने अपनी तलवार से जाल काटना शुरू किया। सांप दर्द से कराह रहा था, मगर अजीब बात यह थी कि उसने बादशाह पर हमला करने की कोई कोशिश न की। कुछ ही देर में सांप आजाद हो गया। उसने अपना सिर उठाकर बादशाह की तरफ देखा, जैसे शुक्र गुजार हो, और फिर जंगल की गहराई में गायब हो गया। वक्त गुजर गया। ये वाकया बादशाह के ज़हन से तकरीबन निकल चुका था। कुछ महीनों बाद महल में एक बड़ा फितना खड़ा हो गया। बादशाह का वजीर, जो बज़ाहिर वफादार था, दरअसल तख्त पर कब्जा करना चाहता था। उसने खफिया तौर पर बादशाह को जहर देने का मंसूबा बनाया। एक रात वजीर ने महल के बावर्ची को लालच देकर बादशाह के खाने में जहर मिलवा दिया। जब खाना बादशाह के कमरे की तरफ ले जाया जा रहा था, अचानक अंधेरे से एक सांप नमोदार हुआ। वही काला सांप। उसने खाने की तश्तरी पर झपट मार दी और जोर से फुफकारा। मुहाफिज घबरा गए। कुछ ने सांप को मारने की कोशिश की, मगर वो तेजी से तश्तरी को गिराकर गायब हो गया। बादशाह चौंक गया। जब तश्तरी गिरी तो जहर की तेज बू फैल गई। फौरन हकीम बुलाया गया। तहकीक हुई और हकीकत सामने आ गई। वजीर का जुर्म साबित हो गया और उसे सजा दी गई। बादशाह की जान बच चुकी थी। इसी रात बादशाह अपने कमरे में सोचों में गुम था कि अचानक उसे वही सानिप खिड़की के पास नजर आया। इस बार सानिप ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस लम्हा भर के लिए बादशाह को देखा, जैसे कह रहा हो, एहसान का बदला एहसान। और फिर वो हमेशा के लिए नजरों से ओझल हो गया। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, नेकी कभी जाया नहीं जाती, चाहे वो किसी के लिए मामूली ही क्यों ना हो। इस वाक़ये के बाद बादशाह और भी ज्यादा रहम दिल और इंसाफ पसंद बन गया। उसने अपनी रियाया को सिखाया कि हर जानदार के साथ भलाई करो, क्योंकि नेकी का सिला अल्लाह किसी न किसी जरिए से जरूर देता है। सबक: नेकी और रहम दिली का बदला कभी रायगा नहीं जाता। जो आज तुम्हारी मदद करता है या जिसकी तुम मदद करते हो, कल वही अल्लाह के हुक्म से तुम्हारा सहारा बन सकता है।